हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल से दिया गया है 2023 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी हाल फिलहाल में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और देख सकते हैं इसमें जो है वन लाइनर फॉर्म में सब दिया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से। इडोटेरिया बस नाम ही काफ़ी है, आप देख सकते हैं। तो मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। ठीक है। सेकंड दे रहा है, लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह जो है उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है। तो कौन है? शालिनी सिंह। याद रखिएगा, उत्तराखंड में जो है ड्रिंग घाटी है जो 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बन चुकी हैं। ठीक है, आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है और इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट आप सुनिए, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस ब्रांड जो है फाइनेंस ग्लोबल को वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है, तो टाटा ग्रुप को। याद रखिए, टाटा ग्रुप को जो है देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट SCE द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदूषण के मामले में तेलंगाना जो है भारत का शीर्ष राज्य है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तेलंगाना। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के बारे में। तो कैसे होते हैं? मर्सर संस्था द्वारा जो है ये जारी किया जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। और भारत का सबसे महंगा शहर की बात किया जाए तो कौन है? मुंबई है। ठीक है। दूसरा एवं तीसरे में कौन है? दूसरे पे नई दिल्ली है और तीसरे पे बेंगलुरु है। यानी अगर बात किया जाए महंगाई में तो पहला मुंबई हो जाएगा, दूसरा दिल्ली, तीसरा बेंगलुरु हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान अगर पूरे विश्व पे बात किया जाए तो 147वां है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो आपको बताना है हरियाणा के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया है और इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने एथलीटों ने भाग लिया है, तो 5,000 एथलीटों ने भाग लिया है। कितने स्टेट के? तो 26 स्टेट के राज्यों से जो है 5,000 एथलीटों ने भाग लिया है। बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भदवा घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने जो है जम्मू कश्मीर के भदवा घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है और इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है। ये आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन है वो किसके तहत किया गया है? 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ करेगा? उत्तर प्रदेश में। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देश की पहली जो है CNG संचालित टॉय ट्रेन कहाँ शुरुआत की गई है? तो राजस्थान के उदयपुर में। और इस ट्रेन का नाम क्या है? महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। क्या नाम है? महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में
पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को जो है मजबूत करना है। ठीक है, जो सिविल सेवा अधिकारी हैं उनके प्रशिक्षण के बुनियादी को जो है मजबूत करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, केरल खुद की इंटरनेट सेवा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये मैंने आपको 100 फटाफट में जो है पढ़ाया था। ठीक है, अगर आपको याद हो कि केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसका उद्देश्य है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सुधा वायु नाम दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो बस में इस सिस्टम लगा है इसका नाम क्या है? सुधा वायु। और कहाँ की सरकार कर रही है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तेलंगाना में अफसूजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है बनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है कि तेलंगाना में अफसूजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है बनाया जाएगा। यूपी एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगमों में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई। कौन सी कैफ़े? दीदी कैफ़े। और इस कैफ़ों को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा जो है संचालित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। दीदी कैफ़े कहाँ जो है स्टार्ट किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। जालंधर पंजाब में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जो है नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। तो किसने किया? जो सांस्कृतिक राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी ने जो है कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। ठीक है, और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और इसमें आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो भारत की जो भाषाएं हैं वो विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। फिर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डेटाबेस जो है तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डेटाबेस जो है तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो किस सरकार ने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है महाराष्ट्र से आ रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी तालुका से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है विकसित किया गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव जो है विकसित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र के ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू गई है और इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का जो है निर्माण किया जाएगा जहां सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध होंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना, सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर नई सुविधा डीजी यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर जो है नई सुविधा डीजी यात्रा शुरू की गई है और यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया है और इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती हैं। तो स्विंग मतलब झूला होता है, इसलिए स्विंग फेस्टिवल भी कहती हैं और गीत गाती हैं। तो याद रखिएगा, उड़ीसा में जो है 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया है और इस त्यौहार को जो है स्विंग फेस्टिवल कहा जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं क्या करती हैं? पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती हैं और गाना गाती हैं, जैसे अपने यहाँ भी होता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग 8 ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। क्या ये जो है केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने की है? तो वाई ब्रेक योग 8 ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के योग की दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये आपको याद रखना है कि जो है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। तो यहाँ पे आपको याद रखना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ठीक है। 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है और इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श जो है किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। इन्होंने जो है भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया है। 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री कौन, धर्मेंद्र प्रधान ने जो है नई दिल्ली के गैबोन यानी अफ्रीका देश की पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत किसने की है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने की है। कहाँ पे की है, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का जो है आयोजन किया है और इस दौरान नेशनल वॉर मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूलो लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि जूलो लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है, तो भारतीय नौसेना तथा ये याद करना नागरिकों के लिए जो है किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों में सुधार गृह रूप से स्थापित करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने जो है जेलों में सुधार गृह रूप में स्थापित करने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका थीम क्या था, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। इंपॉर्टेंट है, लगभग 1000 जो है स्टार वाला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का जो है 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। कि केंद्र सरकार ने जो है डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है कि दूध की गुणवत्ता में सुधार करना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना। ये जो है इसका मेन मोटो है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बताना है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया है। इसमें गुजरात को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है, गुजरात को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज की है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। इस उपकरण में प्रत्येक क्षेत्र से वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय जो है स्थापित किया है, ठीक है। तो मई का जो है गाइज हम लोग कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मई वाला हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आपके लिए अच्छा रहेंगे। आप लोग जो है इसको कभी भी खाना खाते वक्त किसी भी समय देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लंबा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो ज़रूर मैं आधे घंटे का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।